यम। यम क्या है? अष्टांग योग का प्रथम अंग है यम। तो पतंजलि के अनुसार यम के कितने अंग है या कितने प्रकार है, तो यम का परिचय हम आज विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। अष्टांग योग या राजयोग का सबसे पहला अंग है यम। यम साधना शुद्धि का एक साधन है। सामाजिक धर्म के रूप में इसका एक विशेष महत्व है। यम नैतिकता है। यम का अर्थ है चित्त को सदा धर्म में स्थित रखना। मतलब सामाजिक व्यवहार में आने वाले नियमों को ही हम यम कहते हैं। जैसे लोभ लालच न करना, किसी को प्रताड़ित न करना, अमर्यादित व्यवहार न करना, किसी को न सताना, अर्थात कोई भी ऐसा कार्य न करना जिससे समाज के किसी भी अंग का अहित होता है। तो यम मतलब अच्छे कार्यों की शपथ लेना। यम धर्म का मूल है। यम योग के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। यह हम सबको संभाले हुए है। निश्चित ही यह मनुष्य का मूल स्वभाव भी है। यमों का अभ्यास सभी के लिए शांति और कल्याण का प्रदाता है। यम से मन मजबूत और पवित्र बनता है। मानसिक शक्तियां बढ़ती है। इससे संकल्प और स्वयं के प्रति एक आस्था का विकास होता है। तो यम को बहिरंग साधन कहा जाता है। महर्षि पतंजलि ने 5 प्रकार के यम बताए हैं। तो यमों की संख्या है 5। जैन धर्म में भी इन्हीं 5 यमों को पंचमहाव्रत कहा गया है। यम के ये 5 प्रकार इस प्रकार है। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य और 5वां है अपरिग्रह। तो अब हम इन्हीं 5 को विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहला है अहिंसा। मन, वचन, शरीर और कर्म द्वारा किसी भी प्राणी को किसी भी तरह का कष्ट न पहुंचाने की भावना ही अहिंसा है। किसी से लड़ाई झगड़े ना करना, किसी को अपशब्द ना कहना, किसी से नफरत ना करना, सबके साथ प्रेम से पेश आना और भाईचारे की भावना से जीना, ये सभी अहिंसा के सामान्य लक्षण हैं। मतलब समस्त जीवों के साथ संयम पूर्ण व्यवहार करना ही अहिंसा है। लेकिन अहिंसा का इससे भी व्यापक अर्थ है। स्वयं के साथ अन्याय या हिंसा करना भी अपराध है। क्रोध करना, लोभ, मोह पालना, किसी वृत्ति का दमन करना, शरीर को कष्ट देना आदि सभी स्वयं के साथ हिंसा ही तो है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभी प्राणी मात्र से प्रेम करना ही वास्तव में अहिंसा है। फिर वो अन्य प्राणी क्यों ना हो या हम स्वयं क्यों ना हो। भारत देश में अहिंसा की परंपरा अति प्राचीन है। सदैव जीव मात्र के प्रति मन, वचन और कर्म की अहिंसा का उपदेश भारत की संस्कृति ने सदियों से दिया है। आत्मवत सर्वभूतेषु अर्थात सबको स्वयं के जैसा समझना ही अहिंसा है। अहिंसा के अभ्यास से घृणा का नाश होता है, वैर भाव छूट जाता है और संपूर्ण प्रेम का विकास होता है। अहिंसक भाव रखने से मन और शरीर स्वस्थ बनता है और हमें एक आंतरिक शांति का अनुभव होता है। अहिंसा सब सुखों को प्रदान करती है। दूसरा है सत्य। सत और तत् धातु से मिलकर बना है सत्य, जिसका अर्थ होता है यह और वह, अर्थात यह भी और वह भी। क्योंकि सत्य पूर्ण रूप से एक तरफा नहीं होता है। सत्य का आमतौर पर अर्थ माना जाता है झूठ न बोलना, मन, वचन और कर्म से किसी के साथ छल कपट न करना ही सत्य कहलाता है। असत्य को त्याग कर हितकारी एवं सत्य वचन बोलना ही सत्य कहलाता है। जैसा मन ने समझा, आंखों ने देखा, कानों ने सुना, वैसे के वैसा कह देना सत्य है। सत्य को समझने के लिए एक तार्किक बुद्धि की आवश्यकता होती है। तार्किक बुद्धि आती है भ्रम और द्वंद्व को मिटाने से।
भ्रम और द्वंद्व मिटता है मन, वचन और कर्म से एक समान रहने से। रस्सी को देखकर अगर आप सर्प मान लेते हैं तो वो सत्य नहीं है, किंतु उसे देखकर जो आपको प्रतीति और भय उत्पन्न होता है वह सत्य है। मनु के अनुसार सनातन धर्म में नियमित सत्य बोलना चाहिए, किंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होना चाहिए। सच बोलना और दूसरों के साथ प्यार पाना इस सच्चाई की सामान्य विशेषताएं हैं। अंतःकरण और इंद्रियों द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसा का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहना सत्य भाषण है। सत्याचरण से सत्व गुण बढ़ता है। सात्विकता बढ़ने से मानसिक शक्तियों का विकास होता है और मानसिक शक्तियों के विकास से आत्मिक शांति मिलती है। सत्य स्वयं को शुद्ध एवं शांत रखता है। साधक जब सत्य की साधना करता है तो उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है, तब उसके किए गए कर्म उत्तम फल देने वाले होते हैं और इस सत्य का आचरण का प्रभाव अन्य प्राणियों पर कल्याणकारी होता है। विचारों में सत्यता, परम सत्य में स्थित रहना, जैसा विचार मन ने किया है वैसा की वैसा प्रामाणिक बातों से वाणी से बोलना। तीसरा है अस्तेय। स्तेय का अर्थ है चोरी करना, अस्तेय का अर्थ है अचौर्य, चोरी नहीं करना। मन, वचन, कर्म से चोरी ना करना, दूसरों का धन लेने की इच्छा को किसी भी रूप में ना रखना, दूसरे के धन का लालच ना करना, चोरी, रिश्वत, भीख, दलाली अथवा दूसरे के धन का किसी भी प्रकार से शोषण ना करना ही अस्तेय कहलाता है। मतलब चोरी का सर्वथा अभाव। चोरी की जड़ दूसरों की ईर्ष्या में निहित है। चोरी की जड़ दूसरों की ईर्ष्या में निहित है। इस दृष्टि से ईर्ष्या और लोभ को नियंत्रित करने से अस्तेय का अनुसरण करना आसान हो जाता है। दूसरों का अधिकार, दूसरों का धन, दूसरों की भूमि, दूसरों की संपत्ति, दूसरों की नारे, दूसरों की विद्या आदि किसी भी ऐसी वस्तु जिसे अपने पुरुषार्थ से अर्जित नहीं किया है या किसी ने हमें भेंट या पुरस्कार में नहीं दिया है, उसे लेने के विचार मात्र से, उसकी कल्पना करना मात्र से अस्तेय खंडित होता है। चोरी करने की प्रवृत्ति बहुत बड़ी बुराई है। चोरी की भावना से चित्त में जो असर होता है उससे मानसिक प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है, मन रोगग्रस्त होता है, मानसिक बीमारियां पनपने लगती है। तो इसीलिए हमें अस्तेय में जीना आवश्यक है। दूसरों के सत्व का ग्रहण न करना ही वास्तव में अस्तेय है। चौथा है अपरिग्रह। परिग्रह का अर्थ है संग्रह और अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह नहीं करना। अपरिग्रह से तात्पर्य किसी भी पदार्थ पर आसक्ति ना रखना, इसे अनासक्ति भी कहते हैं। ममत्व बुद्धि से संग्रह का अभाव होना, भोग सामग्रियों का संग्रह न करना, अर्थात किसी भी विचार, वस्तु और व्यक्ति के प्रति मोह न रखना ही अपरिग्रह है। इसे मोटे तौर पर धन का संग्रह न करना कह सकते हैं। धन का संग्रह न करने का अर्थ केवल आवश्यकता अनुसार वस्तुएं रखना भी होता है। अनावश्यक वस्तुएं इकट्ठा करना परिग्रह है और ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि आसक्ति से ही आदतों का जन्म होता है। कुछ लोगों में संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है जिससे मन में व्यर्थ की बातें या चीजें संग्रहित होने लगती हैं। वस्तुओं के साथ साथ नकारात्मक विचार और भावनाएं भी संग्रहित होने लगती है। इससे मन में संकुचन पैदा होता है, इससे कृपणता या कंजूसी का जन्म होता है। अपरिग्रह का एक अर्थ अन्य भी है। केवल न्याय से प्राप्त धन को लेना ही अपरिग्रह है। अनायास प्राप्त हुए सुख के साधनों का त्याग करना ही अपरिग्रह है। अस्तेय में चोरी का त्याग किंतु ध्यान को ग्रहण किया जाता है, परंतु
अपरिग्रह में दान को भी अस्वीकार किया जाता है। स्वार्थ के लिए धन संपत्ति तथा भोग सामग्रियों का संचय परिग्रह है और ऐसा ना करना अपरिग्रह है। नीतियुक्त पुरुषार्थ द्वारा जो भी प्राप्त होता है उससे प्रसन्न रहना और मूलभूत आवश्यकताओं से अधिक संचय ना करना अपरिग्रह के सामान्य लक्षण है। मतलब मन, वचन और कर्म से आसक्ति की प्रवृत्ति को त्यागना ही अपरिग्रही होना है। इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए अनैतिक उपाय करना जीवन को भ्रमित करता है और अंत में दुखदायी प्राप्ति की ओर ले जाता है। शांत और स्वस्थ जीवन जीने के लिए सादगी भी जरूरी है, तो व्यक्ति को जीवन में सरलता को अपनाना चाहिए। पांचवा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य योग के आधारभूत स्तंभों में से एक है। इसका अर्थ भी व्यापक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्म के अनुसार चर्या अर्थात उसके ही ध्यान में रमना और उसकी चर्चा करते रहना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के दो अर्थ हैं। पहला, चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना। दूसरा, सभी इंद्रियों जनित सुखों में संयम बरतना। 8 प्रकार के मैथुनों का अभाव ही ब्रह्मचर्य है। इसमें मन, कर्म और वचन से काम, विषय, भोग आदि से स्वयं को सदा सर्वदा संयमित रखना उचित माना गया है। इसमें संतान उत्पत्ति हेतु संभोग को उचित माना जाता है। ब्रह्मचर्य पालन से वीर्य की रक्षा होती है। अन्य समस्त इंद्रियों सहित गुप्तेंद्रियों का यथाशक्ति संयम करना, खासकर मन, वाणी और शरीर से यौनिक सुख प्राप्त न करना ही ब्रह्मचर्य है। मतलब समस्त इंद्रियों के संयम के अस्खलन को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन न करने से रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु की ओर व्यक्ति तेजी से प्रगति करता है, किंतु ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठित हो जाने पर सामर्थ्य का लाभ होता है। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा में आचरण करना, जीवन लक्ष्य में तन्मय हो जाना, सत्य की शोध में सब और चित्त हटाकर जुड़ पड़ना ब्रह्म का ही आचरण कहलाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सात्विक जीवन बिताना, शुभ विचारों से अपने वीर्य का रक्षण करना, भगवान का ध्यान करना और विद्या ग्रहण करना। ब्रह्मचर्य से असाधारण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य के और भी कुछ लाभ हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन पूर्णतया 3 महीनों तक करते हैं तो आपको मनोबल, देह बल और वचन बल में परिवर्तन महसूस होगा। जीवन के ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का जीवन में होना बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य मनुष्य का मन उनके नियंत्रण में रखता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से देह निरोगी रहती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनोबल बढ़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से रोग प्रतिकारक शक्तियां बढ़ती है। ब्रह्मचर्य मनुष्य की एकाग्रता और ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति किसी भी कार्य को पूरा कर सकता है। ब्रह्मचारी मनुष्य हर परिस्थिति में स्थिर रहकर उसका सामना कर सकता है। ब्रह्मचर्य के पालन से शारीरिक क्षमता, मानसिक बल, बौद्धिक क्षमता और दृढ़ता बढ़ती है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से चित्त एकदम शुद्ध हो जाता है। ये यम 5 प्रकार कहे गए हैं जो मैंने अभी आपको विस्तार से बताए हैं। यह अष्टांग योग का पहला चरण है। यम को ही विभिन्न धर्मों में अपने अपने तरीके से समझाया हुआ है, क्योंकि योग इसे समाधि तक पहुंचने की पहली सीढ़ी मानता है। तो यमों के पालन के विषय में महर्षि पतंजलि ने यह स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि इनका प्रत्येक देश, काल, जाति और समय में पालन किया जा सकता है। इनका पालन अनिवार्य और सर्वतोपरि है। ये पांचों साधन व्यक्ति की नैतिकता और उसके विकास, उसकी स्थिरता से तो जुड़े हैं ही, समाज के संदर्भ में भी
अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये अदा करते हैं, विशेष कर तब जब विकास और उन्नति भौतिक धुरी पर धूम रही हो, अर्थात आज के समय में। महर्षि पतंजलि ने इन पांचों यमों को महाव्रत कहा है। यह स्थान और समय के बंधन से मुक्त है। यह स्थान और समय के बंधन से मुक्त है। ये 5 यम महाव्रत है जिनका पालन हर कोई किसी भी समय, किसी भी स्थान और किसी भी स्थिति में कर सकता है। सामाजिक व्यवहार में यमों का अभ्यास नित्य निरंतर ही करना चाहिए। तो आज मैंने आपको यम और यम के विभिन्न अंगों की जानकारी बताई है। यम के हर अंग को और भी विस्तार से जानने के लिए आप मेरे आने वाले सभी वीडियो जरूर देखिए और इस वीडियो को अष्टांग योग के विषय में जागरूकता लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। यम वास्तव में क्या है ये समझने के लिए आप इसे अपने नजदीकी लोगों के साथ शेयर करें। योगाभ्यास से आप चिरकाल तक युवा, स्वस्थ और आनंदित रह सकते हैं। योग मोक्ष प्राप्त करने का एक सर्वोत्तम मार्ग है। इसीलिए आप सभी लोग आज से ही योग को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। अपनाएं योग, रहे निरोग। शुभम भवतु।